का स्वागत है। हम अब बात करेंगे क्यूबा की और अमेरिका के बिगड़ रहे संबंधों की। आने वाले दिनों में अमेरिका नया मोर्चा खोल सकता है। अमेरिका के न्याय विभाग ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला 1996 में अमेरिका के 2 विमानों के मार गिराए जाने का है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 96 की इस घटना के समय राउल कास्त्रो क्यूबा के रक्षा मंत्री थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राउल कास्त्रो पर लगे आरोपों को एक बहुत बड़ा पल बताया है और कहा है कि अमेरिका इस विफल होते राष्ट्र को मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बारम्यूडेज ने अमेरिका के आरोपों की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक पैंतरा बताया। क्या दुनिया एक और शीत युद्ध से दो चार होने जा रही है? क्या ईरान के बाद अब क्यूबा अमेरिकी जंग का नया अखाड़ा बनने जा रहा है? पिछले कई हफ्तों से क्यूबा की घेराबंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और रूस व चीन की क्यूबा में बढ़ती दिलचस्पी पारंपरिक युद्ध से लेकर कोल्ड वार तक के संकेत दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये आशंका और भी प्रबल होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा पर दबाव बढ़ा दिया है। दोनों नेता क्यूबा को एक नाकाम देश बताने के साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मान रहे हैं। फ्लोरिडा से लेकर व्हाइट हाउस में दिए गए बयानों से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में क्यूबा के प्रति सख्त रुख अपनाने जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मानवता के नाते अमेरिका क्यूबा में निवेश करना चाहता है, जबकि मार्को रूबियो को लगता है कि क्यूबा दुश्मन देशों के हाथों में खेल रहा है। वो क्यूबा में रूस और चीन की खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी का आरोप लगाते हैं। इससे पहले अमेरिका ने क्यूबा के 6 दशक पुराने कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अब तक के सबसे आक्रामक अभियान का शगनाद किया था। अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ वर्ष 1996 के एक मामले में केस दर्ज किया है। उन पर अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने, 4 लोगों की हत्या करने और 2 नागरिक विमानों को नष्ट किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। तब राउल कास्त्रो रक्षा मंत्री थे और उनके आदेश पर क्यूबा के लड़ाकू विमान ने एक मानवीय सहायता संगठन के 2 छोटे नागरिक विमानों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मार गिराया था। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन खुलकर क्यूबा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका कानूनी कार्रवाई और प्रतिबंध बंद करे और क्यूबा की संप्रभुता का सम्मान करे। बीजिंग का यह बयान दिखाता है कि मामला अब केवल क्यूबा तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी ताकतों की सीधी टक्कर में बदल चुका है। तो सवाल यही उठता है कि चीन अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया है? पिछले कुछ सालों में चीन और क्यूबा के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। चीन क्यूबा की आधारभूत संरचनाओं में लगातार निवेश बढ़ा रहा है। इस समय क्यूबा पहले से ही अमेरिकी तेल प्रतिबंधों के कारण भयंकर ऊर्जा संकट, ब्लैकआउट और आंतरिक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर चीन क्यूबा को आर्थिक या रणनीतिक मदद देता है तो अमेरिका की चिंता और बढ़ेगी। साथ ही ये इलाका फिर से सुपर पावर तनाव का केंद्र बन सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्यूबा का मामला अब केवल एक देश का संकट नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई बनता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये टकराव नए कोल्ड वार जैसे माहौल को जन्म दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते की। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी, एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 30 साल पहले का मामला 1996 का, अब जहाँ वहाँ का न्याय विभाग इस तरीके से कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इसके पहले अगर देखें, बाइडेन के शासनकाल में काफ़ी कुछ स्थितियाँ सामान्य हुई थी। बराक ओबामा के ज़माने में कहीं ना कहीं यात्रा भी हुई थी। ईरान, फिर उसके बाद वेनेजुएला, फिर धधकता हुआ पूरा का पूरा ये क्षेत्र, और अब ये क्यूबा। किस रूप में देखते हैं? कौन सी, किस तरीके की रणनीति है या किस तरीके की मानसिकता? क्यूबा में जो आरोप लगाए गए हैं ये बहुत ही संगीन है मेरे ख्याल में। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि वेनेजुएला में भी एक इंडाइटमेंट हुआ था उसके राष्ट्रपति के खिलाफ, और फिर एक इंटरवेंशन के जरिए वहां के राष्ट्रपति को अबडक्ट कर लिया गया था। अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ऑपरेशन किया था। इस बार क्यूबा के भूतपूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपने सही कहा कि 30 साल का पुराना मामला है, लेकिन मायामी कोर्ट में इसके बारे में एक इंडाइटमेंट है। और अमेरिकन सिस्टम में जब इंडाइटमेंट होता है तो जो गिल्टी पार्टी मानते हैं उसको कोर्ट में लाने का वो लोग बहुत प्रयत्न करते हैं।
तो क्या रवैया लेंगे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मुझे इसके बारे में एक और चीज कहने की जरूरत है, क्योंकि भारत को इस मामले को बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा। जी क्योंकि काफी साल पहले 62 के साल में क्यूबा में ऐसा ही एक माहौल हुआ था। उस समय कोल्ड वॉर का माहौल था। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का प्रॉब्लम हुआ था। और उसी के दौरान जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ये मामला चल रहा था, भारत पे चीन का अटैक हुआ था 62 के साल में। जी हम उस समय नहीं थे, लेकिन हम सबको पता है कि चीन ने भारत पे हमला किया था। इस बार जो हम लोग देख रहे हैं, क्यूबा एक पॉन है। क्यूबा टारगेट नहीं है, लेकिन क्यूबा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बाकी देशों का यह संघर्ष चल रहा है। और इस बार रशिया का उतना हाल स्टेटस नहीं है क्यूबा में। जी रशिया क्यूबा का बहुत ही क्लोज पार्टनर है, लेकिन चीन वहां पे अभी बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व है। और मार्को रूबियो ने कहा है कि वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो है उनका मौजूद हैं। कार्रवाई जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। जी तो हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान से इसका डेवलपमेंट को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि पिछली बार जब क्यूबन क्राइसिस हुआ था वो हमारे लिए बहुत ही घातीपूर्वक था। भट्टाचार्य जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे वेनेजुएला में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, क्या क्यूबा वेनेजुएला है, या इतना आसान स्थितियां कहीं ना कहीं अमेरिका वहां पर देखता है तब, जबकि चीन और रशिया कहीं ना कहीं इस पूरे स्थिति को, चाहे वो पारंपरिक या फिर कूटनीतिक रणनीतिक युद्ध में तब्दील करने के लिए तत्पर देखते हैं? मेरे ख्याल में राष्ट्रपति जब इलेक्शन में के प्रोसेस में थे, राष्ट्रपति ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन में थे, उन्होंने एक बार बहुत बार कहा था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं और अमेरिका को युद्ध से पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनके होने के राष्ट्रपति होने के बाद हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पैलेस्टीन में, गाजा में, फिर ईरान का जो वॉर है, उससे पहले यूक्रेन के मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन काफी सपोर्ट दिया है। और हाल में नेटो का एक मीटिंग हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकन जी फोर्सेस पोलैंड में जाएंगे। और ऑफ कोर्स वेनेजुएला का मामला तो वो डायरेक्टली जी इन्वॉल्व थे। तो ये क्या और देश में हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला में भी चाइनीज इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग थे। और जिस रात को वहां पे वेनेजुएला का राष्ट्रपति को अबडक्ट किया गया था, उसी दिन चाइनीज डेलीगेशन के साथ उनका मीटिंग हुआ था। और उसके बावजूद अमेरिकन फोर्सेस ने ये किया था। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि रशिया या चीन उतना जी जी अग्रसर है कि इसको प्रिवेंट करे। ये जरूरी है कि ग्लोबल कम्युनिटी को इसके बारे में जी बातचीत, डिप्लोमेटिक प्रोसेस का लेना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है डिप्लोमेसी का ऑप्शन है, लेकिन हाँ अगर हम देखें रूबियो का स्टेटमेंट, उन्होंने जी, कहा कि डिप्लोमेसी है लेकिन हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। ज़्यादा तो उम्मीद नहीं अब। तो कहना चाहिए कि उम्मीद रखिए और बातचीत कीजिए। हाँ, क्योंकि संवाद और डायलॉग या फिर डिप्लोमेसी यही समस्याओं के हल के लिए है। नाकाम देश भले ही क्यूबा को बताए, लेकिन 56 से लेकर आज तक नाक में दम भी कर रखा है क्यूबा ने अमेरिका और इस तरीके की शक्तियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर भट्टाचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और खबर दुनिया में अगर बात करें तो अब आपको दिखाएंगे विश्व की कई अन्य अहम खबरें, ऐसी खबरें जो जानना आपके लिए ज़रूरी, और क्या है वैश्विक हलचल। तो आप देखिए विश्व भर की कई अहम खबरें। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।